हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गुरु को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। यद्यपि हम वासुदेवाय को प्रणाम मंत्र पहले ही कर लेना चाहिए था, हम लोग समस्त प्रणाम मंत्रों अभी स्टेज वाइज करेंगे। अभी सबको आप लोगों को साथ में लेके चलना है, इसलिए मैंने पूरा मंत्र का उच्चारण का पर्व नहीं कराया। आप लोगों को मैं लास्ट वीक को बताया था कि जो आप लोगों के पास भगवत गीता निकाल लीजिए, भूमिका का पहला पेज खोल लीजिए, भूमिका का पहले पेज खोल लीजिए। वहीं से हम लोग आप लोगों को बोला था कि हो सके आप लोग उसको रट्टा मान लीजिए क्या। आ, जो मंत्र है उसको थोड़ा पठन के सुविधा होगा। भूमिका हिंदी में, हिंदी वाला मैं देख के बोलता हूँ, ये तो अंग्रेजी वाला खोल था। तो आप लोग एक बार खोल लीजिए अपना भगवत गीता। तो हम वहीं से भगवान का मंत्र उच्चारण करेंगे। तो हम लोग क्या, कौन कौन किन के किन का, कौन कौन भगवान सा, कौन कौन गुरु महाराज का किस प्रकार मंत्र होता है, वो हम पृष्ठभूमि के बाद ही भूमिका है, भूमिका में आमुख है, उसके बाद है आमुख के बाद है भूमिका। ओके। तो इसमें आप सुन लीजिए, सब पुस्तकें आप लोगों के पास है, आशा करता हूँ आप लोग खोल लिए होंगे भूमिका। भूमिका पेज का जो पहले ही ओम से शुरू होता है, ओम। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। ये जो है गुरु प्रणाम मंत्र है। कोई भी गुरु, किसी को जो भी आपने अपना जीवन का गुरु स्थापन करके रखे हैं, वो गुरु का मंत्र है ना। और उसके बाद जो अंश होता है वो चैतन्य महाप्रभु को दुनिया में आए थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सबका स्तुति करते हैं। कौन सा? ये वंदे हं श्री गुरु श्रीजुत पद कमलं से शुरू करके सहगण ललिता विशाखा अन्यतंश्च, यहाँ तक। ये जो श्री चैतन्य मनोभीष्टम से यहाँ तक हम वैष्णव प्रणव मंत्र है। ये जो वैष्णव वैष्णव एग्जैक्टली वैष्णव प्रणव है, वैष्णव परंपरा का जो गुरु जी का शरण मंत्र है, जो परंपरा में है। उसके बाद उसके बाद कृष्ण मंत्र होता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद राधा रानी का मंत्र होता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु श्रुति देवी प्रणमामि हरिप्रिय। उसके बाद आपको आता है वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है। हम लोग जैसे एक दूसरे को अगर कोई प्रणाम करने के लिए संबोधन करते हैं तो ये मंत्र द्वारा हम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र। और उसके बाद पंचतत्व का मंत्र है, जो हम अब दिखाए आप लोगों को थोड़ा देर पहले। पंचतत्व को यहाँ पे आप फोटो में देखे होंगे आप लोग। तो पंचतत्व का जो मंत्र है वहां पे है, हम लोग क्या बोलते हैं, आ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदु, है ना। तो ये जो पांच पांच का नाम पंचतत्व है, तो पांच का नाम है। और बाकी जो गौर भक्तबिंदु और भी जो भक्त हैं उनको सबको हम प्रणाम जनाते हैं। और नेक्स्ट जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, वो है उसके बाद में है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग सब मिलके ये प्रणाम मंत्र पाठ करेंगे। हाँ, जिनको नहीं आता वो आप पुस्तकें खोल लीजिए, भगवत गीता भूमिका से आपको मिल जाएगा, भूमिका से आपको मिल जाएगा। तो ये अर्थ, इसका अर्थ क्या है वो भी हम बताएंगे। हाँ? पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं, उसको अर्थ बताएंगे। उसके बाद आप पुनः पुनः हम लोग इसको डेली इसको अभ्यास करना है। इसको जो जो ऑलरेडी
पुराना भक्त है आप लोग सब जानते होंगे। जो नया भक्त एकदम इसको पालन नहीं करते उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रति बार जब भी शुरू में आप शुरू करेंगे तो एक बार शुरू से लेके अंत तक सभी मंत्रों को हमको पाठ करना है ना। तो हम पहले तो गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम जो भी ज्ञान आज अर्जन कर चुके हैं या कर रहे हैं वो संपूर्ण रूप से किसी का दया से हो रहा है, कृपा से हो, और वो भगवान का दया संपूर्ण रूप से भगवान का दया द्वारा हो रहा है। और भगवान स्वयं हमारा पास उपस्थित ना होके उनका किसी भक्त के द्वारा हमको ये ज्ञान पहुंचा रहा है ना। तो जिसके द्वारा ये ज्ञान पहुंच रहा है वो आपका गुरु है। वो हमारा गुरु कौन है? शिलो प्रभुपाद है, परम गुरु है शिलो प्रभुपाद। उनका द्वारा ये ज्ञान पहुंच रहा है। और हम लोग कुरियर बॉय की तरह काम कर रहे हैं ना, पत्र उनका है और हम कुरियर अमेजन डिलीवरी बॉयज जो होता है आके किसी का घर में आके प्रस्तुत करके जाते हैं। तो वही है मेरा ये रोल जो है, वही है डिलीवरी बॉय की तरह आप लोगों तक जो जोड़ देना इनको, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और जो प्रोडक्ट यूजर है। तो हम लोग सभी इसको अंतर से ग्रहण करेंगे कि ये सोचेंगे हमारा कुछ भी क्षमता नहीं, संपूर्ण रूप से हम किसी का कृपाश्रित है, किसी का कृपा द्वारा कृपा के ऊपर आश्रित है। अगर आप सोचते हैं हमने तो ये किए हैं वो किए हैं, हमने जो भी किए हैं टोटल भगवान का कृपा से, मर्सी ऑफ गॉड, एकदम संपूर्ण रूप से हमारा जो एफोर्ट है, हम सक्सेस जिसको बोलते हैं, हम जो चेष्टा करते हैं वही सक्सेस है, फल हमारा सक्सेस नहीं है। और बाकी संपूर्ण रूप से बाकी जो अदर पैरामीटर्स हैं वो भगवान द्वारा दिए गए हैं। तो हम 20% हम एफर्ट लगा के वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट नहीं पा सकते हैं ना। जो आप बाकी और जो 80% एफर्ट आएगा वो भगवान और उसका द्वारा दिए गए मशीन के द्वारा। तो भगवान के द्वारा मशीन क्या है? ये शरीर है? किसी भी चीज का, किसी भी जो एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल 5 विषय के ऊपर निर्भर करते हैं। ये ज्ञान हम भगवत गीता से पाते हैं 18 नंबर अध्याय में, ये लास्ट में दिया गया है। वहां पे क्या बोलते हैं? कोई भी हम जो कर्म करते हैं उसके लिए 5 कारण होता है। तो कारण क्या क्या है? एक है आत्मा, जो इसका ओनर है। और एक स्थान जहाँ पे ये कर्म किया जाता है वो है शरीर, जो जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं इंद्रियों। इंद्रिय द्वारा कर्म कर जाता है, तभी बोलते हैं ना कर्मेंद्रिय। तो इंद्रियों द्वारा कर्म किया जाता है। और चौथा होता है प्रचेष्टा, जो एफर्ट लगाते हैं। प्रचेष्टा मैं बता दूंगा आपका श्लोका नंबर, 18 नंबर अध्याय का कौन सा श्लोक है, 19 या 20 नंबर श्लोका होगा, मैं बता दूंगा आपको। और उसके बाद क्या होता है? प्रचेष्टा होता है। और अंत में होता है हमारा जो इंडिविजुअल का एफर्ट तो खत्म हो गया ये चारों में, बाद में रह जाते दोई भी, अर्थात भगवान का जो कृपा। तो ये पांच प्रकार का जो एफर्ट है उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो हम कभी भी परीक्षा दे के हम ये अगर सोचेंगे कि हम फर्स्ट आएंगे, हम अच्छा परीक्षा दिए, वो आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपसे भी अच्छा कोई दे सकते हैं ना, और भी पैरामीटर हो सकते हैं। तो हम जो चेष्टा कर रहे हैं वही चेष्टा ही, अगर हमने बेस्ट चेष्टा की है तो उतना ही भगवान हमको ग्रांट किए हैं। तो हमको हमेशा याद रखना होगा जो भी हम आज का दिन में प्राप्त किए हैं टोटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हम अब कोई कोई बोलते हैं ना हमने मेहनत किया, हमने परिश्रम किए, तो हमारा जो परिश्रम करने का जो इच्छाएं हैं वो भी भगवान के द्वारा दिए हुए। तो हम जिसको सोचते हैं मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो भगवान का द्वारा दिए हुए। इस प्रकार का शरणागति चाहिए हमको, तभी हमारा अहंकार थोड़ा घटेगा। नहीं तो हम मिथ्या अहंकार में डूबे हुए हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ भी चाहे हम कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य है। लेकिन ये सामर्थ्य जो है ये प्रदान करता है भगवान। तो हमको हमेशा ये चीज समझ के आगे चलना होगा कि हमारा भी जो भी हमें आज प्राप्त हो चुका है भगवान का कृपा से। एक्चुअली हम लोग ये चीज कब सोचते हैं? जब प्रकृत रूप से हमको ये ज्ञान आ जाते हैं, हम लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, कहाँ? अज्ञानता का अंधकार में, तभी हम ये गुरु मंत्र पाठ करते हैं। मेरा साथ आप लोग भी बोलिए, ओम अज्ञान
ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुर उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम श्लोका इस प्रकार है, लेकिन इसको जब लय में बोलते हैं तब हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। मतलब तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः, उसी गुरु को मैंने प्रणाम करता हूँ। अर्थ में बताऊंगा। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। तो ये जो श्लोका है इसका अर्थ इस प्रकार है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरा गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उन्हें हम सादर नमस्कार करता हूं। तो हमारा जो गुरु गुरु है, गुरु महाराज है, या जो श्रील प्रभुपाद है, तो हम जब प्रणाम करते हैं तो अंतर से, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है या कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वी शुड फील इट कि जो हम रियली अज्ञानी थे, प्रभुपाद जी का कृपा हुआ तब हम भगवत गीता हम लोगों के पास है। इसके पहले क्या होता था, जब भगवतम मतलब और भी मतलब 200 साल पहले, 300 साल पहले भगवत सबके पास उपलब्ध नहीं हुआ करता था। ताड़ का पेड़ पत्ता के ऊपर लिखा हुआ करता था, किसी के पास एक कॉपी होता था, उनसे दूसरा लिख के लाके पढ़ते थे, और जब लिखते थे तब गलती हो गया तो इसके लिए तो पहले संस्कृत में पंडित होना पड़ता था, है ना। तभी ये ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता। लेकिन अभी क्या है, आपको जो लैंग्वेज का बैरियर को तोड़ दिए हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हर कोई लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। और एक चीज आपको बताऊं, ये भगवत गीता जो ट्रांसलेशन वाली कहानी है, इसलिए मैंने यद्यपि ये उतना ज्यादा संपर्क युक्त नहीं है, तथापि मैं बोल रहा हूँ इसका प्रभाव क्या है भगवत गीता का। भगवत गीता अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे उर्दू में, अरबी में, अलग अलग। तो आपको सुन के आश्चर्य होंगे आप लोग, जो भी इसको अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हैं वो कृष्ण भक्त बन गए हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए तो उसको पढ़ना पड़ा, और पढ़ने के लिए उसको तो समझना पड़ा। तो भगवत गीता का प्रधान शर्त यह है, भगवत गीता समझने के लिए आपको भक्त होना होगा, इसका अंतर्निहित मीनिंग को लेने के लिए। जब वो लोग शुरू में सोचा था ट्रांसलेट करेंगे, संस्कृत जानते हैं बोल के, इसके अंदर जब प्रवेश करना शुरू किया तो उनका हृदय पिघल गया, और बाद में वो लोग भगवान भक्ति में अग्रसर हो गए। तो जितना भी उर्दू अरबी जो भी ट्रांसलेट किए हैं वो किसी भी धर्म का रहे होंगे, लेकिन उनका भक्ति कृष्ण के प्रति आ गया। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जो इसके अंदर ज्ञान डाला हुआ है, स्वयं भगवान का बोला हुआ है। और हम इसको विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि हम ज्यादा भौतिकवादी हैं, ज्यादा भौतिकवादी। लेकिन जब हम किसी जगह पे फंस जाते हैं, कोई लॉजिक नहीं खोज पाते, तब सोचते हैं शायद भगवान ने किया होगा ना। तो ये अज्ञानता है। लेकिन ज्ञान क्या है, जब हम ग्रंथ पठन करके जब इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे तो उसको बोलते हैं ज्ञान। अरे ये प्रकृत ज्ञान भगवान से आते हैं। आप कोई भी चीज आप नहीं बोल सकते हैं जो आप नहीं जानते हो। आपको अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आपने विज्ञान नहीं पढ़े और आपको मैंने क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछ दिया, इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनाइजेशन स्पीड के बारे में पूछ दिया, तो आपको बोलेगा क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। लेकिन एक बार सुन लेने के बाद आप बोलेंगे मैं जानता हूं। तो जानने के लिए दो तरीका है ज्ञान अर्जन करने का। आइदर श्रवण, कान के द्वारा श्रवण करेंगे, या आंख के द्वारा पठन करेंगे, या देखेंगे। लेकिन पुराना जमाना में क्या श्रवण करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि हमारा जो आंखों का दृष्टि है ना वो त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए कान इस प्रकार एक अर्गन है जो हमेशा सजग रहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, हम लोग जब सोते हैं तो हमारा कान ही सिर्फ जगा हुआ रहता है, बाकी बाकी जो शरीर का विभिन्न जो इंद्रियों है वो इंद्रिय सोए हुए रहते हैं। क्योंकि कान एक गेटवे है जो जिसको द्वारा
जो हम शायित अवस्था में, निद्रारत अवस्था में एवं जागृत अवस्था का संयोग रक्षाकारी जो टनल है वो है कर्ण। एक कर्ण के द्वारा हम इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो हम लोग जो जड़ जगत में है, हम लोग आध्यात्मिक जगत का रेस्पेक्ट में हम शायित है, हम सो रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? आध्यात्मिक जगत के रेस्पेक्ट में। जब सो रहा है तो हमको जगाने के लिए हम हमारा इंद्रियो भी सोया हुआ है। तो एक ही इंद्रियो जगा हुआ है, ये है कर्ण। और एक कर्ण में जब हम दूर से, जब हम कोई सोते हैं तो वो तो स्वयं तो शब्द जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन दूर से कोई अगर उसको जागाते हैं, बुलाते हैं नाम पुकार के, तो जग जाते हैं ना। तो हमको जगाने के लिए हमारा अंदर का जो एक्चुअल मेरा व्यक्तित्व जो है उसको जगाने के लिए जो शब्द है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। वो आप जब सो रहे हैं, आपको जगाने के लिए आपको नाम पुकार के जब जगाते हैं, तो अब आप फिर वास्तव में वापस आते हैं। तो हम लोगों को जो, हम शायित अवस्था में हैं, हम जड़ जगत में जो भोग विलास के अंदर पड़े हुए हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत से विच्छिन्न होकर रहे हैं, छिन्न होकर रहे हैं, है ना। तो फिर जोगाजोग जोड़ने के लिए तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारा कर्ण में प्रवेश करेंगे, तब हम धीरे धीरे अपना पुराना स्थिति जान पाएंगे। हमारा पुराना स्थिति क्या है? हम आत्मा है और इस शरीर के अंदर धारण करके रखें। तो ये जो ज्ञान जब अर्जन करेंगे, इस ज्ञान को जब हम खुद को शरीर बोलते हैं तब बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो हमको देहात्म बुद्धि के पर जाना है, पर जाना है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने चाह रहा था। तो हमारा इंद्रिय समूह में सबसे ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है कर्ण, और कर्ण द्वारा ही हम श्रवण करते हैं। तो कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारा तरीका है श्रवण करना या पठन करना। अभी तो पठन करने का सुविधा है। तो हमारा जो ज्ञान हमको दे रहा है, कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। गुरु उनका वाणी द्वारा हमको एक ज्ञान हमारा पहुंचा रहा है। तो वही हम बोल रहे हैं, हम अज्ञानता का अंधकार में थे। जब भी आप भगवत गीता जब तक नहीं पठन किए थे या नहीं श्रवण किए थे, तब तक हम लोग खुद को क्या सोचते थे? हम सोचते हैं कि मनुष्य है, हमारा सामर्थ्य है, हमने पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमने अच्छा नौकरी कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ये मेरा सामर्थ्य है। और दूसरा नहीं कर पाते तो हम उसको क्या बोलते हैं? उनका कैपेसिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। लेकिन आप एक बार सोचिए, आप जाएगा परिवर्तन कर लीजिए। आप जाएगा परिवर्तन जो नहीं कर पाया उसमें और आप में फर्क ढूंढिए, जाएगा थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। तो आपका मानसिक स्थिति क्या होगा? आप बोलेंगे भगवान उनको क्यों, आप जब आप अपर हैंड में है भगवान को याद नहीं कर रहे, जब लोअर एंड में है तब आप बोलेंगे भगवान अंबानी को इतना पैसा क्यों दिया, अडानी को इतना पैसा क्यों दिया। लेकिन अडानी क्या सोच रहा है? अगर उन्होंने, यद्यपि अडानी स्पिरिचुअल है, वो लोग काफी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज्वाइन करते हैं, तथापि सामान्य मनुष्य के रूप में हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे वो तो हम मेहनत करके बनाया ना, भगवान थोड़ी मेरे को देने के लिए आया था ना। यद्यपि हम जब ईशोपनिषद पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये जो जगत में जो भी है सभी ईश्वर का है। हम उसको लेके सिर्फ व्यवहार करते हैं। आप बोलिए, जो ये जो गंगा बह रही है, ये जो हिमालय पर्वत है, किसका प्रॉपर्टी है ये? किसी का नाम पे अगर लिख दिया तो उसका प्रॉपर्टी हो गया? नाम लिखा हुआ है इसका बगल में, नहीं। उसका रोड के ऊपर किसी का माइलस्टोन लगा देते हैं ना, जो इनका फाउंडेशन स्टोन लगा देते हैं ना, इसने उद्घाटन किया है। कुछ दिन के बाद वो स्टोन हट जाएगा, रास्ता रास्ता रह जाएगा। तो हम लोगों को जितना भी जगत संसार में जो भी भौतिक आध्यात्मिक जो भी है, वो भगवान का है, दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं। अगर बैल को एक गाड़ी में लगा दिए हैं, बैल को गाड़ी में लगा दिए हैं, आज जो गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है, जो गड़वन क्या बोलता है ड्राइवर, वो लेके जा रहा है। तो गाड़ी को पीठ के ऊपर जब लेके जा रहा है तो बैल क्या सोचता है? ये मेरा प्रॉपर्टी है। गाड़ी नहीं सोचता है, वो सोचता है मेरे को तो परेशान किया है, मेरे को तो तकलीफ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम उल्टा सोचते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी है ही नहीं। हम बस में बैठ के जाते हैं, सीट में आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, बस अपना हो जाता है। ट्रेन में बैठ के जाते हैं, 24 घंटा के लिए बुकिंग कर लेते हैं, सीट अपना हो, वो थोड़ा देर के लिए हमको अलॉटमेंट मिलता है। तो ये जगत संसार में भी जो भी भगवान का ईशो विश्व मादम ईशो मास्यो, मैं मिस कर रहा हूँ, आई कम इन टू, कम आउट विद दैट श्लोका। ईशो वास्यो मिदम सर्वम
जत किंचित जगतंग जगत। तो ये जो समस्त जगत है, ये ईशो ईशो वाश्यो, मतलब ईशो मतलब भगवान को बोल रहा है। तो ये समस्त जगत भगवान का है। जत किंचित जगतंग जगत, हमको सामान्य कुछ अलॉट किया गया है, वही लेके हमको संतुष्ट रहना है। तो यद्यपि रशिया जो लड़ाई कर रहा है किससे, यूक्रेन से, तो क्या रशिया अगर यूक्रेन को जीत भी लेता है तो कौन, पुतिन जीत लेता है तो पुतिन लेके चला जाएगा कभी? वो जमीन जमीन ही रह जाएगा। वो कोई, इसमें कोई भाग नहीं हो रहा है। तो हमेशा हम मिथ्या अहंकार के साथ उसका प्रोप्राइटरशिप लेने का कोशिश करते हैं, उसके ऊपर टैग लगाने का कोशिश करते हैं, बस इतना ही, उससे ज्यादा किसी का कोई समर्थन नहीं है। तो जो भी समर्थन दिए हैं, ये भगवान द्वारा दिए हैं। ये जितना जल्दी हम समझ जाएंगे, तब हमको तब हमको कष्ट से हमको मुक्ति मिलेगा। एक श्लोका भगवत गीता में हम लोग पठन करते हैं, भोक्ताराम योग्यो तापोश्यम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातामम शांतिर इच्छति। तो क्या बोलते हैं भगवान, जो भी ये जगत का जो भी कुछ है, भोक्ताराम योग्यो तपस्या, योग्यो तपस्या जो भी करते हैं उसका एकमात्र भोक्ता है भगवान। जोग भोक्ताराम योग्यो तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम। जितना भी जगत है, ये जगत इंडिया या भारतवर्ष या दुनिया, अर्थ या उसके सौर जगत, इस प्रकार लाखों लाखों जगत है। इस जगत का जो महेश्वर है वो भगवान है। तो बोलता है भोक्ताराम योग्य तपोश्याम सर्वलोको महेश्वरम ज्ञाता माम, ये जो जान जाते हैं, ज्ञाता माम शांति रिच्छति, ये एक बार जानने के बाद ही हमको शांति आएगा। क्यों? क्योंकि हम तब कॉम्पिट और कंपटीशन में जाने के लिए सोचेंगे नहीं। क्यों? हम मिथ्या अहंकार के साथ नहीं भागेंगे। ठीक है, हमको हम चेष्टा करेंगे, चेष्टा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए ये मैंने ही किया हूं। ये जो हम मैं करने वाला चीज है, यही हमारा आत्म अहंकार है। यहां से हमको निकलना है। अरे यहां से हम निकल पाएंगे जब हमारा अंदर प्रकृत ज्ञान होगा। ज्ञान क्या है? आध्यात्म ज्ञान के बाद बाकी जो भी ज्ञान है सब अविद्या। एक्चुअली विद्या और अविद्या दो चीज में बोलते हैं। जो प्रकृत विद्या है आध्यात्म विद्या, और बाकी जो है भौतिक विद्या है, सब क्षणिक है। आप लोगों को हम लोगों का चार अकाउंट के बारे में बताया था ना, जो धन राशि, क्वालिफिकेशन, इमोशनल अकाउंट, ये सब अकाउंट समय समय का बाद ये मिट जाएगा, ये अकाउंट डिमिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक ही अकाउंट रहेगा, वो स्पिरिचुअल अकाउंट, दैट इज आपका अध्यात्म विद्या। और वही आपको अगला जीवन में भी वहीं से कैरी करेगा। किस प्रकार? जैसे 2 का 40 नंबर श्लोका में वही जानते हैं, नेहा भी क्रोमोना स्वस्ति पत्तवाय न विद्यते स्वल्पमुपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। तो हमको परम भय से बचाएगा। परम भय क्या है? मृत्यु भय है। हम लोग कभी भी मृत्यु जब बारे में हम लोग सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि उसके बारे में सोच के क्यों अभी परेशान, हो रहा है, जीवन को भोग लो, है ना। लेकिन हम एक बार हमको ये गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। हम जो गाड़ी में बैठे हैं, इस गाड़ी से तो हमको उतरना ही पड़ेगा जब इस वाहन का यात्रा संपन्न हो जाएगा। तो कहाँ कौन सा वाहन में चढ़ेंगे? क्योंकि आत्मा जो है बिना शरीर के रह नहीं सकता। हमने 27 नंबर श्लोक में पढ़े 2 नंबर अध्याय का, जातो ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृतस्य च। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना है, और जिसका मृत्यु होना है उसका जन्म होना है। तो जब जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। एक शरीर अगर त्याग देंगे, दूसरा शरीर हमको प्राप्त करना ही होगा, होगा मैंडेटरीली। तो दूसरा शरीर जब प्राप्त करेंगे, क्यों प्राप्त करते हैं? और वो शरीर प्राप्त करने में तकलीफ क्या है? तकलीफ कुछ नहीं है। जो भी हम भौतिक शरीर पाते हैं, इसका 4 स्टेजेस होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हर स्टेज कष्टदायक है। हमको थोड़ा बहुत जो सुख आनंद मिलता है, उससे हम इतना विगलित हो जाते हैं, इतना मोह में फंस जाते हैं, सोचते हैं इसमें ही आनंद है। लेकिन जब कष्ट आते हैं तब बोलते हैं भगवान हमको कष्ट क्यों दिया, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप है जो हमने पठन किया है। क्या त्रिताप है? आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इससे तो आप निकाल ही नहीं सकते। ये तो आपको भोगना ही होगा। कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशनल होगा, आप जानते होंगे, जो आपके पास जब पेशेंट आता है, पेशेंट ही आता है, पेशेंट का पापा आके नहीं बोलता है मेरा थोड़ा पेशा चेक करके मेरा बच्चा का ट्रीटमेंट करो, वो नहीं बोलते।
जिसका बीमारी है उसको जाना होगा, है ना। तो जो तकलीफ में है उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। आप लोग जब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिए थे, जब टेंशन हो रहा था, जब एग्जाम में बैठने जा रहे थे पहले बार, आप इतना बचपन में 15-16 साल में जब हम एग्जाम में बैठते थे, तब क्या लग रहा था, दुनिया के सबसे कठिन काम है ना। एक घोर संकट में हमको कैसे डाल दिया। शुरू में तो लग रहा था ना, जब क्वेश्चन पेपर मिल गया, क्वेश्चन आंसर, तब धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिए और फिर हम वहां से निकल पड़े, है ना। लेकिन तब क्या लग रहा था, ये घोर संकट मेरा ही है। तो अपना जीवन में जो भी संकट आप लोग देख रहे हैं, मृत्यु जो है वो घोर संकट सिर्फ इंडिविजुअल फेस करेंगे और कोई नहीं, ओनली इंडिविजुअल फेस करेंगे। और उसके बाद अभी इस जीवन में आपका स्त्री पुत्र माँ बाबा संतान या जो भी आपका रिलेटिव जो भी है, जो भी एक्शन कर रहा है, एक एक इंडिविजुअल उसके लिए सफर करेंगे या एंजॉय करेंगे। कोई आपके साथ कोई किसी का भी कोई संपर्क नहीं है। आपने बहुत कुछ कर रहा है तो वो आपका आधा ले लेगा, तीसरा ले लेगा, बोलते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको कोई सेवा देता है तो उसका परिवर्तन रूप में मिलेगा। जैसे ब्राह्मण हमारा सोसाइटी का हेड ऑफ द फैमिली होते थे। अगर कोई अगर वर्णाश्रम धर्मों का एक परिवार मानते हैं तो हेड ऑफ द फैमिली है ब्राह्मण, जो अपना बुद्धि द्वारा सबको चालित करेंगे। लेकिन और बाकी संसार को बना के रखने के लिए क्षत्रिय है, जो बाहरी कोई शत्रु से या इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। लेकिन पैसा या जो धनराशि जो है वो वैश्य लेके आएंगे कौन, शूद्र सर के ऊपर करके। मतलब इस प्रकार का आप सोच सकते हैं, चार भाई है तो इस प्रकार है। लेकिन बुद्धि कौन देंगे, बुद्धि देंगे बड़ा भाई, है ना। उसका द्वारा जब चालित होंगे, जिसका बुद्धि है वो अगर देंगे तो संसार ठीक से चलेगा। लेकिन जिसका बुद्धि नहीं है वो देने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, संसार नहीं चल पाएगा। लेकिन समष्टि रूप से सबका कंट्रीब्यूशन है ना। तो हम अगर सोचेंगे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मैं से कब बाहर आ पाएंगे, जब हम प्रकृति रूप से ज्ञान अर्जन करेंगे। और ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा। तो हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं है। आप लोगों को एक चीज सोचना होगा, दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, लब्धा सुदुर्लभम एवं बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थोदमनित्यम ओपीह धीर तुंडं जतेत ना पतित अनुमित्तु जावन निश्चय स विषय खलु सर्वत्र सत। ये भागवतम का श्लोक है। यद्यपि आ 11 नंबर अध्याय का, 11 नंबर कैंटो का, 9 नंबर अध्याय का 29 नंबर श्लोक है। आप लोगों को इतना डिटेल्स में जाना नहीं है। यही है, वहां पे ये लिखा है, बाद में हम लोग तो पढ़ेंगे ही। तो उसमें ये लिखा है, मनुष्य जीवन पाना अत्यंत, मनुष्य जीवन अत्यंत सुदुर्लभम, लब्धा सुदुर्लभम एवं बहु संभावन्ते, माने संभावन्ते मतलब बहुत जीवन के बाद। तो 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। और इस जीवन का उपयोग अगर हमने कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की तरह अगर यूज करते हैं तो हमारा जो बुद्धि का दुरुपयोग किया, हमने सही उपयोग नहीं किया। तो वही बोलते हैं, अगर ये मानव शरीर मिलने के बाद अगर हमने भगवत भक्ति का थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो हमको ये सोचना होगा, भगवान का बहुत बड़ा कृपा है हमको, जो जिसके लिए हम उत्पन्न हुए हैं वो काम करने का हमको मौका मिला है। वही है, यही है विद्या, यही है विद्या। तो हमने पढ़े थे ना, 4 प्रकार का कर्म करते हैं पशु, 4 प्रकार का मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य और पशु में अंतर ये है, मनुष्य धर्म के बारे में जानते हैं। और मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य ईश्वर का अंश है। बोलता है ना, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम लोग जीव है, हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान का इटर्नल सर्वेंट है। एंड सर्वेंट का काम क्या है, टू सर्व द लॉर्ड, प्रभु का सेवा करना है। तो वही चीज हमने भूल गए हैं। हम अपना खुद का इंद्रियों को सेवा करने के चक्कर में हम अपना असल परिचय भूल गए। एक्चुअली ये अविद्या है। हमारा सबके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारा भौतिक इच्छा द्वारा मुड़ा हुआ है, इसलिए उसका प्रकाश नहीं होता। तो गुरु आके क्या करते हैं, हमारा कान के अंदर से जो वही जगाने वाला मंत्र प्रवेश करा देते हैं, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे जाग उठते हैं। तो हम लोग सब मिलके एक बार वो मंत्र उच्चारण करेंगे। हाँ, कौन सा मंत्र, महामंत्र। क्या मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राम। राम राम हरे ये हरे। मंत्र जो है इसको बोलते हैं गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। ये जो है, ये जो ट्रांसडेंटल साउंड है, ये नॉर्मल वाइब्रेशन नहीं है, ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। ये जब हमारा कर्ण के अंदर से प्रवेश करते हैं
तब हम जो शायित अवस्था में है, वर्तमान में हम कहाँ हैं? शायित अवस्था में है। हम जड़ जगत में जब हैं, हम सो रहे हैं। कहाँ सो रहा है? ये जड़ जगत में। किसके सापेक्ष में? आध्यात्मिक। जब आप लोग सोते हैं तो आप लोग जब नींद में होते हैं, जब सपना देखते हैं, तब लगता है आप सपना देख रहे हो। वो वास्तव लगता है ना। सपना जब देखते हैं हमको क्या लगता है? वो जो सपना देख रहे हो आपको लगता है ना रियल है। रियल लगता है कि नहीं? लेकिन जब सपना टूट जाता है तब लगता है, तब पता चलता है सपना था। तो हमारा ये जीवन, वर्तमान जीवन, ये अगर बाद में आपको पता चला ये सपना था, लेकिन आपको इस सपना के अंदर कंट्रोल करने का, काम करने का, और सपना में आपको कोई जगाने का कोशिश कर रहा है और आप जाग नहीं रहे हो। सपना में है हम, कई बुरा सपना देख रहे हैं, अच्छा सपना देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, लेकिन आपको कोई जगाने का प्रयास कर रहा है, आपका नाम लेके पुकार रहा है, आप जाग नहीं रहे हो। या थोड़ा बहुत सुने, आप शांत हो गए, लेकिन आप उससे जाग जाते हो तो वो विकट परिस्थिति से आप बाहर आ जाओगे नहीं। तो हम जो जड़ जगत में है, वर्तमान में हम कठिन परिस्थिति में है, जो भी है, हम यहाँ पे सो रहा है आध्यात्मिक जगत का रेस्पेक्ट में। तो हमको जगाने के लिए मंत्र दिया जा रहा है, ये बार बार हमको खुद को सुनाते हैं, और अपना अंदर का जो शक्ति है इसको जागृत करते हैं, करके ये भौतिक जीवन से, ये भौतिक जड़ जगत के प्रति विरक्ति लाना है, उसके बाद ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसका प्रोसेस के बारे में इसलिए बोलते हैं 16 माला का जप करो मिनिमम। तो कम से कम जितना टाइम आप जप करते रहेंगे, उस टाइम पे हम बार 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 हम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर में जब बोलेंगे तब दो काम होगा, एक तो मुंह से बोलेंगे, और दूसरा है हम कर्ण से श्रवण करेंगे। तो जब ये दोनों एक्टिविटी होगा तो पुनः पुनः जब ये हम कर्म करते रहेंगे तो हमारा अभ्यास में हो जाएगा। तो भगवान क्या बोला? अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न गामिना परमम पुरुषम दिव्यम पार्थ अनुचिंतायम। तो हम भगवान का जो भक्ति है ये एक अनुशीलन की तरह मान लीजिए। शुरू शुरू में अनुशीलन नहीं लगेगा। जो बच्चा लिखते हैं ना, आ हस्सई दीर्घई जब लिखता है तो शुरू में क्या करता है? उसको पता है ये इससे क्या बनेगा? कुछ नहीं पता होता है। उसको मम्मी या जो टीचर बता देते हैं इस प्रकार ये गोला करके लिखो, वो लिखते हैं। वो मैकेनिकल वे में लिखते हैं उस टाइम, लेकिन बाद में पता चलता है इसका महत्व। एग्जैक्टली हम लोग जब शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं, हमको मैकेनिकल वे में कुछ करना पड़ता है, हमें उसका तुरंत आपको फल या उसका उपलब्धि नहीं होती, हम दूर तक नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो गुरु है, जो टोटल जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको पता है। तो उनके द्वारा दिए गए जो पद्धति को हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा शुरू में अंधे की तरह ही करना है, शुरू में अंधविश्वास ही रखना है जो गुरु द्वारा, नहीं तो नहीं होगा। अंधा भक्ति, आप वो भक्ति, अंधा भाव जो है वो बाद में काट जाएगा। जब आपको ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तब आप देख पाएंगे। अभी तो हम कहाँ उत्पन्न हुए हैं? हम घोर अज्ञान अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुए हैं। और मेरा गुरु, गुरु कौन? जो वाणी हमको दिए हैं गुरु, उनका ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा आंख खोल दी है। तो हमको ज्ञान रूपी प्रकाश क्या मिला? हम आत्मा है, हमारा शरीर एक क्षणस्थायी एक वाहक है जो ये आत्मा को वहन कर रहा है, वहन कर रहा है ना? एक वाहन है। जब हमारा इस शरीर को यात्रा करने के बाद, इस शरीर का जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो इस शरीर को त्याग देगा कौन? जो आत्मा। मैं इसको त्याग दूंगा जब मेरा यात्रा कंप्लीट हो जाएगा, या ये वाहन और मेरे को ले नहीं जा पाएगा। जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब हम शरीर त्याग के क्या करते हैं? नया शरीर धारण करते हैं। तो ये सुंदर रूप से 22 नंबर श्लोका में बताया गया, 2 नंबर अध्याय को। इस श्लोका को आप लोग पठन कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोका है। और ये हर बार आत्मा के बारे में जब भी विश्लेषण किया जाता है ये श्लोका का उल्लेख किया जाता है। श्लोका क्या है? दशांसि जिन्नानि यथा विहायो नवानि गृह्णोति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि शन्नाति नवानि देहि। तो ये बहुत सुंदर श्लोका है। आप लोग सब इस श्लोका को आप लोग कंठस्थ कीजिए और इसका तात्पर्य पढ़िए, व्यवहारिक प्रयोग भी जानिए। एकदम जान लीजिए। आपका एक पेड़ है घर के सामने, या वो पेड़ का पत्ता हल
पीला हो गया, अभी पत्ता झड़ जाएंगे। लेकिन आप एक जान लीजिए, वो पत्ता झड़ने के बाद दो तीन नया पत्ता भी आ गया होगा ऊपर ने। तो इस प्रकार हमारा जीवन में भी आप सोच सकते हैं, हमारा जीवन का गति। और हम तो ये देख के भी, अगर हमारा आंख ना खोले तो हमारा आंख बंद ही पड़े रह जाएगा। हम अपना दादा परदादा को भी तो मृत होते हुए देखे हैं ना। कहाँ है वो लोग अभी? वो लोग तो थे कि नहीं? हमारा ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर थे कि नहीं थे ना? लेकिन कहाँ है वो लोग? कहाँ अस्तित्व कहाँ है? वेयर आर दे? उसका जो जो उनका जो अस्तित्व है ही नहीं, वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं है। हम्म। चैप्टर, ओके। तो उनका अस्तित्व है ही नहीं, उनका अस्तित्व कहाँ गया है? वो चले गए हैं। कहाँ चले गए? जहां से आए थे चले गए, हम भी चले जाएंगे, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। तो ये हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, मतलब ये ट्रैवल करते रह रहे हैं। तो हमको मरने के बाद हमको एक्सपीरियंस नहीं करना है कि हमारा मृत्यु होगा, ये हम पठन किए हैं श्रद्धावान के अंदर। तो हमको क्या है, हमको ये जानकारी लेना है, एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे एंड वी नीड टू टेक एडुकेट प्रिकॉशन। तो इसका मतलब ये है कि सब काम छोड़ के परीक्षित महाराज की तरह गंगा किनारे बैठ जाएंगे सुनना? अगर संभव हो तो ये सबसे बेहतर काम है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यद्यपि हम मनुष्य समाज में हैं, जीवन धारण करने के लिए हमको कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है। आज उस कर्म का फल स्वरूप हम क्या करते हैं? अर्थ उपार्जन करते हैं। तो हमारा वैदिक शास्त्र में बताया गया है, जो जीवन का परमार्थ, जो मनुष्य जीवन का परमार्थ है, चार: जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के रास्ता में रह के हमको क्या करना है? अर्थ उपार्जन करना है, जिसके द्वारा हमारा काम का पूर्ति करना है। काम क्या है? कोई चीज पाने का तीव्र इच्छा को बोलते हैं काम। काम को पूर्ति जब तक नहीं होगा तो पुनः हमको आना पड़ेगा। तो हमारा जड़ जगत में बार बार आने का और प्रस्थान करने का कारण एक ही है कि हमारा अंदर अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हमने उनको पूरा नहीं कर पाया। तो हमारा पास दो रास्ता है, इधर इच्छा को पूर्ति करना है और शून्य होना है, इच्छा रहित होना है। यद्यपि इच्छा रहित होना असंभव है। तो हमको क्या करना होगा? जो बोतल के एग्जाम्पल देते रहते हैं आप लोगों को, एक बोतल में हवा भरा हुआ है, वो हवा निकलना संभव नहीं है। तो क्या करना होगा? वो हवा से भारी कोई वस्तु उसके अंदर का डाल देंगे तो हवा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हमारा मन की इच्छा ही कभी संपूर्ण रूप से खाली नहीं होगा, मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमारा उच्च कोटि का अगर इच्छा ही हमारा मन के अंदर अगर प्रवेश करा देते, जल रूपी नया आध्यात्मिक इच्छा अगर हमारा मन के ऊपर अंदर प्रवेश करते हैं, तो हवा रूपी जो जड़ जागतिक भोग करने की इच्छा है वो निकल जाएंगे। तो वही चीज बोला है, गुरु आके हमारा ज्ञान का आलोक प्रकाश दे के हमको अंधकार से निकाल रहे हैं। तो हम अभी तक ये जो भक्ति श्रद्धावान वाला जो क्लास हम अटेंड किए हैं, एक चीज तो परिष्कार हो गया आप लोगों का दिमाग में। ये बैठा लीजिए, हमारा जो सोल है, ये बार बार खुद को बोलना होगा, आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी, एंड दिस बॉडी इज नथिंग बट माई कैरियर। I need to maintain it because it is helping me to reach to my destination. That is the ultimate thing. वही हमको बार बार बोलना है। क्या है? हम आत्मा है। कन्विंस भी करना है खुद को। कभी कभी हम बचपन में नहीं होते थे, खुद ही खुद बोलते थे, तो बोलना है, वी हैव टू से दैट। तो इसलिए संकल्प करते हैं हम लोग हर दिन, 10 विध नाम अपराध भी संकल्प करते हैं, भगवान का विभिन्न ग्रंथों पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। इससे द्वारा हमारा निष्ठा जो है अति तीव्र होता है। तो हमको ये बोलना होगा, आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी। बार 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 बोलने से क्या होगा? ये अंदर स्थापित होगा एंड बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम क्या पढ़े? घोर अंधकार में उत्पन्न हुए थे, ये बोलने। और उसके बाद क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपना चरण कमल के शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु का इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन का स्थापना किए थे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो भी वाणी दिए थे, मोस्ट ऑफ द वाणी, जो भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर बीइंग कैप्चर्ड बाय रूप गोस्वामी इन हिज वेरियस लिटरेचर्स। ओके। तो रूप गोस्वामी ने वो जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी तथ्य वो सुने थे, सब चैतन्य महाप्रभु से लेके उन्होंने पुस्तक के रूप पे प्रकाश किए हैं। जो उस चैतन्य, उस रूप गोस्वामी का चरण कमल में आश्रय हमको मिलेगा क्या? ये हमारा प्रार्थना के रूप में हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? तो ये श्लोक का किस प्रकार पठन करेंगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। तो इस प्रकार इस श्लोक का हम हर दिन पठन करेंगे। उसके बाद में एक्चुअली ये एक श्लोका के ऊपर एक एक क्लास होने वाला है, तभी हम डिटेल्स रूप में श्लोका का अर्थ या इसका मर्मार्थ ग्रहण कर सके। यद्यपि हमारा ये कंसोलिडेटेड कोर्स है ओनली टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, प्लेटफॉर्म में लाने का। उसके बाद जो एक्टिंग एंड ऑल है वो तो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट श्लोका में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वंदे हम श्री गुरु, हम उसी गुरु का वंदना करते हैं। क्या बोले, श्रीजुतो पद कमलम, गुरु का चरण कमल का वंदना करते हैं। श्री गुरान वैष्णवांश, और वैष्णव का भी चरण। तो हम पहले श्लोका पठन कर लेते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतो पद कमलम श्री गुरान वैष्णवांश श्री रूपं शग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। तो यहाँ पे कुछ नाम बोला है और नाम के साथ हमको रिलेट करना है। क्या है, अपने मैं अपने गुरु के चरण कमल तथा समस्त वैष्णव के चरण कमल में नमस्कार करता हूं। वंदे हूं श्री गुरु श्रीजुतो पदो कमलं श्री गुरान वैष्णवंश, समस्त वैष्णव गुरु वर्गों को मैंने नमस्कार करता हूं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनका अग्रज श्री रूपं सग्र जातं, सह अग्र जातं कौन है, बड़ा भाई का बात कर रहा है। सहगण रघुनाथन, और उसके साथ रघुनाथ, दो रघुनाथ है, तो रघुनाथ अन्वित अंश, उसके साथ रघुनाथ दास एवं रघुनाथ भट्ट का उसके साथ सजीवम, जीव गोस्वामी का भी नाम लिए हैं और गोपाल भट्टो का भी उसके साथ जोड़े हैं। तो सबका चरण कमल में नमस्कार करता हूं। साद्वैतं साविभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं, उसके साथ क्या बोल रहा है, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास, जो पंचतत्व को बात है उसका प्रणाम करता है। और उसके साथ क्या करता है, श्रीमती राधा रानी, श्री राधा कृष्ण पादान, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को, श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा विशाखा सखियों के सहित सादर नमस्कार करता हूं। तो ये सबको एक साथ नमस्कार कर रहा है। क्या बोले, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतो पदो कमलां श्री गुरान वैष्णवांश्च श्री रूपं शग्र जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। तो ये मंत्र तक हमने उसका अर्थ भी बताया, मंत्र भी बताया। आप लोग सब इसको कंठस्थ कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तो भगवान कृष्ण को क्या बोल के संबोधन करा, हे कृष्ण, आप दुनिया का हे कृष्ण करुणा सिंधु, दया का सागर है आप। हाँ, दीनो बंधु जगतपति, जिसको जो दीन है उसका आप बंधु हो, मतलब गरीब का दोस्त हो। और क्या है, आप गोपियों का गोपेश और गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, आप गोपियों का स्वामी तथा राधा रानी का प्रेमी है, आपका सादर प्रणाम करता हूं। तो भगवान को श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए भगवान का नाम लेके, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु मतलब, सिंधु मतलब जलराशि, तो आप करुणा का जलराशि, अगाध जलराशि मतलब समुंदर हो। और हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपति, आप दुखी का भी आप ही बंधु हो। दीनो बंधु जगतपति, जगत का पति है। गोपेशो गोपिका कांतो, गोपिका का गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते, आप गोपिका एवं राधा रानी का परम प्रिय पात्र है, आपको मैंने नमस्कार करता हूं। ये है भगवान का। तो ये कृष्ण का जब आप नमस्कार करेंगे, आपके अंदर भाव आना चाहिए, विथ विथ ऑल इमोशंस आप भगवान का नाम लेंगे। किस प्रकार, हे कृष्ण करुणा सिंधु, जब आप बोलेंगे तब आपके सामने
भगवान का विग्रह एकदम मन के सामने एकदम स्ट्रांग रूप से होना चाहिए। जैसे आपको फीलिंग किसी को बोलने जा रहे हो और सामने है ही नहीं, तो आप किसको बोलोगे? तो आपको वो उसका उपस्थिति भी उपलब्धि करना है कि आपके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं और उसको आप ये प्रार्थना निवेदन कर रहे हो। तो किस प्रकार देंगे, बोलेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशो गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तो जब इस प्रकार भगवान को आप अपना कल्पना शक्ति द्वारा ही भगवान को प्रकट करेंगे और उसको चरण में जब खुद को समाहित करेंगे तो एक अलग फीलिंग्स आएगा। आप देखना कभी रंगटे भी खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा विकार है, इसको विकार बोलते हैं। जब इस प्रकार का उपलब्धि होते हैं तब जानिएगा कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका ईश्वर के प्रति आपका आस्था भी बढ़ रहा है ना। उसके बाद राधा रानी का मंत्र हम लोग पठन करते हैं। राधा रानी का रूप किस प्रकार बोला है, तप तो कांचन, सोना को अगर पिघलाने के बाद जिस प्रकार रंग होता है, तो बोलते हैं तप तो कांचन गौर अंगी, जिसका अंग गौर है। तप तो कांचन गौर अंगी राधे वृंदावनेश्वरी, आप वृंदावन का ईश्वरी है, राधा जो है वृंदावन का ईश्वरी है। आ विश्वभानु, राजा विश्वभानु का कन्या है सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिया, आप हरि का प्रिय है और आप वृंदावन का रानी है। और आप क्या है, वृंदावन का आप ईश्वरी है। और आप क्या है, आपका रंग है तप्त कंचन, गलित सोना की तरह है। आपको मैंने प्रणाम ज्ञापन करता हूं, उस राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिसका शारीरिक क्रांति पिघले सोने के सदृश है और वृंदावन का महारानी है। आप राजा विश्वभानु का पुत्री है और भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार जब राधा, एक्चुअली राधा रानी भगवान के पास जाना है तो राधा रानी इज द गेट कीपर, आप मान लो। तो उनको जब तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नॉट मेक एंट्री इनटू द मेन रूम। तो वही है, तो इसलिए हम राधा रानी को भी अत्यंत परम श्रद्धा के साथ शरण करेंगे हर दिन। ये जो श्लोकाज है, हर दिन हर वक्त जब भी मौका मिले इसको आप शरण कर लीजिए, लेकिन सुबह में तो करना ही है। तो मंगल आरती में वही करते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या, कौन सा मंत्र पाठ करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र होता है। तो वो है वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो एक वैष्णव जो प्रकृत रूप से सामने वाला, वैष्णव का अर्थ क्या है, विष्णु का उपासक, जो विष्णु भगवान का उपासना करता है उसको वैष्णव बोलते हैं। तो उस विष्णु जो वैष्णव होता है वो वांछा कल्पतरु का होता है। जिस कल्पतरु मतलब ऐसा पेड़ है, आप जो मांगेंगे वो दे देगा। तो वो जो वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु, कृपा का सिंधु है, वैष्णव अत्यंत तो दयालु होता है। तो आप उसको प्रणाम करके क्या मांग रहे हैं, जो हम जैसे पतित को आप उद्धार करने के लिए आशीर्वाद करो। तो ये है। तो उस टाइम आपका क्या भाव होना चाहिए, विनयी भाव होना चाहिए। ये नहीं कि कृष्ण करुणा, ये क्या बोलते वंशा कल्पतरु भस्य, नहीं। ये भाव होना चाहिए। कोई भी हम मंत्र जो पढ़ेंगे, श्लोका जब पढ़ेंगे, भाव के साथ करेंगे। आपको मैंने जब प्रणाम करूंगा तो मतलब मेंटली जैसे आप भगवान को प्रकट कर रहे थे, एकदम आपको यही सोचना चाहिए कि मैं आपका चरण में मैं शाहित हो गया हो कि आपका चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार का फीलिंग्स जब लाएंगे तभी धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो हम क्या बोलेंगे, वंशा कल्पतरुभ्यश्चो, अगला वाले अगले वैष्णव को चरम हम उसका प्रशंसा कर रहे हैं। आप वांछा कल्पतरुभ्यश्चो, आप वांछा कल्पतरु जैसा है, कृपा सिंधुभ्यो ये बचो, आप कृपा का सिंधु है, पतिता नाम पावन है भो, मैं पतित हूं और आप मेरे को मुक्त करने के लिए आप आशीर्वाद कीजिए। वैष्णव नमो नमो, आपको मैंने नमस्कार करता हूं। तो क्या है, मैं भगवान का समस्त, मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्त को सादर नमस्कार करता हूं। ये कल्प वृक्ष के समान सभी की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। तो ये है मंत्र का अर्थ। तो हम जब उसी भाव अर्थ में, अर्थ जो है उसी भाव लेके जब हम इसको उच्चारण करेंगे, अगले वाले को इस प्रकार सम्मान प्रदान करेंगे, तभी चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोका है अष्टकम। चैतन्य महाप्रभु एक ही रचना किए हैं, उसको बोलते हैं शिक्षाष्टकम। 8 श्लोका के अंदर उसका टोटल ज्ञान और 8 श्लोका में समाहित कर दिए। तो उनमें तीसरा नंबर श्लोका जो है उसमें बोलते हैं
जो एक वैष्णव किस प्रकार होना चाहिए, बोलते हैं त्रिनादोपि शुनि चेनो, घास से भी नीचू है, त्रिनादोपि शुनि चेनो तोरोरो भी सहिष्णु ना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु है, टॉलरेंट है, सहिष्णु ना, अमाने न मान देना। अमाने न मान देना मतलब जिसका बिल्कुल मान नहीं है उसको भी मान देते हैं, मतलब जो कुछ भी डिजर्व नहीं कर रहे उसको भी दे रहे हैं आप। इसका मतलब आप किसी बर्तन है, पानी का कंटेनर है, उस पानी आप दूसरा बर्तन में लेंगे तो वो क्या करना होगा, उसके नीचे टैप खोलना होगा ना, टैप खोल के उसको नीचे लेके जाना होगा। जो मेन बर्तन से पानी है उससे दूसरा में पानी लेना होगा तो क्या करेगा, उसका नीचे रखना होगा ना, तभी तो आप टेढ़ा करेंगे तो पानी उसमें आएगा, आएगा ना। तो पानी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने बोतल से पानी लेंगे, बोतल के ऊपर आपने ग्लास रख दिया पानी आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको बोतल के नीचे लाना होगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा है जब किसी से हमको कुछ लेना है तो उसका नीचे जाना है, उसको हमको उसका नीचे स्थापित करना है। तो वो बोलता है त्रिनादोपि शुनि चेनो, जो घास ऐसे मिट्टी में नीचे रहता है उससे भी नीचू हूं, मतलब आई हैव बॉट डाउन माई सेल्फ टू द लेस देन द ग्राउंड लेवल, एकदम ग्राउंड लेवल पे मैंने खुद को लेके आया हूं, यही बोल रहा है। त्रिनादोपि शुनि चेनो तोरोरोपि सहिष्णु, आई शुड हैव एम्पल टॉलरेंस, जैसे पेड़ में होता है, जैसे ट्रीज में होता है। इफ यू पिक ए नील, तो उसमें क्या होता है, नील जब आपने ठोक देते हैं तो क्या होता है, वो झेल लेते हैं, सह लेते हैं। तो उस प्रकार हमारा सहिष्णुता बढ़ना है। और अमानना, जिसका बिल्कुल मान नहीं है, जो जीरो लेवल पे है, उसको भी अगर ऊंचा दिखाना है तो क्या होगा, यू हैव टू गो बिलो द जीरो लेवल, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी बर्तन से जब आपने तरल डाल रहा है दूसरा में तो उसको हमेशा नीचे रखना होगा। तो आप अगर ग्राउंड लेवल पे कोई चीज रखा हुआ है तो उससे पानी लेने के लिए खोदना पड़ेगा, खोद के आपको नीचे लेना होगा, उसके बाद आप डालेंगे तब पानी जाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे तरु रूपी शरीर ना, अमाने ना मन देना, जिसका मान नहीं है, वो जीरो है, उससे भी अगर आपको उसको भी मान देना है तो आपको कितना विनयी होना होगा, कितना सॉफ्ट होना होगा, कितना आपका अंदर का अहम को खत्म करना होगा, तभी जिसका मान नहीं। एक्चुअली ये अहम खत्म होने का एक इंडिकेटर है, हमारा अहम तभी खत्म होगा तब जब ये काम कर पाएंगे, और यही जब होगा तभी आपका प्रकृत रूप से हरिनाम का जाप आपका मन में आएगा। आप बोलते हैं ना हम तो जाप कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है प्रभु जी, इससे पता नहीं चलता, इतना दिन से जाप कर रहा हूं, कोई बोलते हैं जाप करने से शुद्धिकरण होता है। तो जाप करने का तो फंडा तो यहाँ पे लगा हुआ है। त्रिनादोपि शुनिचे न तो रूरोपि सहिष्णु न, अमाने न मान देना कीर्तनिया सदा हरि, तब से वो हरि कीर्तन करेगा तो हरि कीर्तन का पूरा फल या दिख दर्शायमान होगा, है ना। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, तो ब्राह्मण वैष्णव को प्रणाम मंत्र हमने बोल दिए। उसके बाद पंच तत्व का मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त बिंदु। तो हम सभी को प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को करते हैं, क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु को करते हैं, अद्वैत प्रभु को करते हैं, गदाधर शिवास एवं समस्त वैष्णव बिंदु है सबको हमने प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद हम महामंत्र जो है हमको जगाने के लिए हमारा कान के अंदर से जो बार बार प्रवेश कराना है, हम सो रहा है, हम क्या कर रहा है, हम सो रहा है, कहां पे, इस जगत में, जड़ जगत में हम सो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, जब सपना में हम होता है तब क्या, हम जब सपना देखते हैं तब तो सोचते हैं जाग रहे हैं हम, तब तो नहीं सोच रहा है हम सो रहे हैं, जागृत अवस्था है। तो हम ये जो जड़ जगत में हम सो रहा है तो हमको जगाने का, हम किसका रिस्पेक्ट में सो रहा है, आध्यात्मिक जगत चिन्मय जगत के रिस्पेक्ट में सो रहा है। तो हमको जगाने के लिए क्या है, कान के अंदर से प्रवेश करेगा, क्या प्रवेश करेगा, महामंत्र प्रवेश करेगा। कौन सा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का शक्ति इतना अत्यंत प्रबल है, ये विश्वास हमारा अंदर होना चाहिए। जब किस प्रकार है मैं बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन जब सीरीज में खींच लेते हैं, ज्यादातर इंजेक्शन का रंग कोई और नहीं होता, पानी जैसे दिखता है ना, जैसे तरल पानी जैसे दिखता है, उसका कोई स्पेशल रंग नहीं होता। और दूसरा सीरीज में अपने पानी खींच के रखे, दोनों सीरीज बराबर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन एक में है मेडिसिन है और दूसरा में है सामान्य जल। तो जब प्रवेश करा दिया जाएगा शरीर में, दोनों में सेम फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जिसमें इंजेक्शन में दवाएं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का नजर में दोनों बराबर है,
उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो दवा है अवश्य ही काम करेगा, चाहे मरीज जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो बीमार है, वो चाहे विश्वास करे या ना करे। जो बीमार है वो दवाई के बारे में जाने ना जाने, विश्वास करे ना करे, लेकिन डॉक्टर ने अगर सही दवाई दे दिया तो अवश्य ही काम करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र दवाई है। आप भले ही विश्वास करे ना करे, वो हमारा कमी है, हमारा अज्ञानता है। लेकिन जो हमारा गुरु आचार्य वर्ग ने ये हमको जब जब हम ये करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो गुरु जी ये मंत्र देते हैं, बोलते हैं इस मंत्र को जप करो, इतना ही काफी है, बिकॉज ही नोज द फैक्ट। हम जब जेल के अंदर होते हैं, जेल के अंदर दो प्रकार का व्यक्ति होता है, एक होता है कैदी होता है, और दूसरा प्रकार का व्यक्ति कौन होता है? जो जेल को रक्षा करने वाला या जेल को सटीक रूप से, सुचारू रूप से चालना करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कैदी नहीं है। वो जेल के अंदर होते हुए भी ही डजंट सफर, वो सफर नहीं करता। वो जेल का जब काम हो जाता है, वो बाहर आके वो अपना जो स्वाधीनता है, जो आजादी है, वो एंजॉय करता है ना। लेकिन जेल के अंदर जो व्यक्ति रहेगा वो जेल के अंदर ही रह जाता है। तो वी पीपुल, हम लोग क्या है, बद्ध जीव है। हम लोग जेल के अंदर कैदी के रूप में है। और हमारा, हमको शासन करने के लिए या देखभाल करने के लिए कौन है? जो गुरु महाराज है। ही नोज द आउटसाइड एंड इनसाइड। वो जेल के अंदर क्या है वो भी जानते हैं, जेल के बाहर क्या है जानता है। लेकिन हम लोग जो कैदी है, जेल के अंदर पड़ा हुआ है, वी थिंक दिस इज द वर्ल्ड, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। दैट इज आवर अज्ञानता। वही हमारा अज्ञानता है। तो वो जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किससे? उसी व्यक्ति से जो जेल के बाहर एवं अंदर दोनों चीज जानता है। वो व्यक्ति अगर आपको ज्ञान देंगे, वो ज्ञान हम ग्रहण करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि बाहर भी मजा है। हम अमरूद का मिठास से ज्यादा आपको तो रसगुल्ला का मिठास लगेगा, है ना। तो हम ये जो भौतिक जीवन में हम जो भोग रहे हैं, हम जो भोग करने का इच्छा लेके बैठे हैं, ये इच्छा हमको कभी भी, मन का इच्छा खत्म नहीं होगा। मन में कुछ ना कुछ इच्छा रहेगा। जैसे बोला था खाली बोतल में आप हवा भरा रहेगा, उस प्रकार जब भारी कोई तरल डाल देंगे तो हवा निकल जाता है। इस प्रकार इस इच्छा को दूर करने के लिए अच्छा टेस्ट वाला इच्छा हमको डालना है। तो इसलिए 2 नंबर अध्याय का 59 नंबर श्लोका में इसके बारे में बताया गया। कोई उच्च कोटि का इच्छा अगर स्वाद हमको मिल गया, तो निम्न कोटि का स्वाद के ऊपर हमारा और कोई आसक्ति नहीं रहता है। विषयो विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य जोगिना, रसो वर्जम रसोपश्य परम दिष्टा निवर्तते। जब परम दिष्टा मतलब परम आपको उच्च कोटि का जब आपको टेस्ट मिल गया, तो निम्न कोटि का टेस्ट तब आपके सामने अर्थहीन हो जाता है। तो ये हमारा महामंत्र के साथ ये जो आप लोग जो नया है, जो पुराना है तो आप सब जानते हैं। तथापि मैं इसलिए बोला कि आप लोगों का और एक बार फ्रेश हो जाए। मतलब जो ये मंत्र की उच्चारण करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम किसका प्रार्थना करते हैं। शुरू शुरू में तो हम मशीन की तरह ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ समझेंगे तो और इसके ऊपर और निष्ठा हमारा बढ़ेगा, है ना। इसलिए मैंने बोलने चाह रहा था। आशा करता हूं आप लोग श्रवण किए होंगे एवं पुनः पुनः श्रवण कीजिए, तो हमारा भक्ति नष्ट की होगा। नष्ट की मतलब और तीव्र रूप से स्थापित होगा। तो इसलिए हम लोग नित्यम भगवत सेवा बोलते हैं। हर दिन हमको पठन करना चाहिए भगवत गीता या भागवतम। क्यों? क्योंकि उससे हमारा भक्ति और सुदृढ़ होता है। देखिए हम लोगों का जो मन है ना, अत्यंत चंचल है, इधर से उधर बोलता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमथि बलवत दृढ़ तस्यं निग्रहं मन्ये वायुरुव सुदुष्करम। ये 3 नंबर अध्याय का कुछ 34 नंबर श्लोक होगा। चंचल अभिमन कृष्ण 3 नंबर का, हाँ 3 नंबर अध्याय का। तो इसमें क्या बोलते हैं, मन अत्यंत चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? तो अर्जुन जब पूछे थे तो भगवान बोले थे, असंख्यां महाबाहो मनो दुर्निगमम चलम। बोले थे हे अर्जुन महाबाहो, आपने जो बोले सही बोले। मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। मनो दुर्निगमम चलम, इसको निग्रह करना अत्यंत कठिन। किंतु अभ्यासे ना तो कौनतेयो वैराग्य न च गृहते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य डिटैचमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोग जो मंत्र उच्चारण करते हैं, ये मंत्र का अर्थ क्या आता है? मन इति त्रायते, मन को जो रक्षा करते हैं, मन को जो कंट्रोल करते हैं, वही है मंत्रो।
तो ये मंत्र बार बार जब पठन करेंगे तो इसका जो आंतरिक शक्ति है उधर हमारा शुद्धिकरण करेंगे। जैसे डॉक्टर का इंजेक्शन हमारा अंदर प्रवेश करते ही वो अपना एक्शन शुरू कर देते हैं, भले ही हम उसके अंदर क्या फॉर्मूला है जाने ना जाने, या इच्छा हो ना इच्छा हो, हम वो त्याग करने का सोचे, जो भी करे, लेकिन उसका फल हमको मिलेगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत प्रभावशाली। और इसलिए बोला गया कि कलि युग में अलग अलग युग में अलग अलग यज्ञ किया जाता था। कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी आ, तपस्या यज्ञ, तपस्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन कलयुग का यज्ञ क्या है? कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञों में क्या वस्तु क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नस्तब्य 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में ये छोड़ के और कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तीन तीन बार इसको अति आ, मतलब शक्ति देके बोल रहे थे। एक इसका विहन नरदियो पुराण में है, और इसका लेखक है व्यासदेव है। तो व्यासदेव का उपलब्धि, व्यासदेव स्वयं भगवान का शक्तावेश अवतार है, जिन्होंने एक ग्रंथ का स्थापन करके गए हैं, ग्रंथ लिख के गए हैं। तो जब भगवान के बारे में जब लिखें, जब जुग के बारे में लिखें, हम जब ज्ञान अर्जन करेंगे तब हम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में और आगे जा पाएंगे। तो इस प्रकार हम बढ़ते हुए एक्चुअली आप लोगों का मैं सोच रहा हूँ अगला सप्ताह से कुछ भगवत, ये जो जितना अभी तक बोले हैं, ये भगवत गीता का ही अर्थ है। कोई श्लोका को कोट करके डायरेक्टली नहीं बोले हैं, लेकिन ये भगवत गीता का ही अर्थ है। ये प्रतिनियत हमको श्रवण करना एवं इसका अनुशीलन करने से हमारा भक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भगवत गीता का कितना श्लोका पढ़े हैं, ये मेशरिंग यार्ड नहीं है। इससे द्वारा हमारा ज्ञान का उपलब्धि का 700 श्लोक है, हम 300 रट्टा मान लिए हैं और हम बोल सकते हैं कहीं भी, अच्छा है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण क्या है? किसी भी ज्ञान का प्रयोग ही है संपूर्णता, है ना। कोई भी ज्ञान हमने अर्जन कर लिए और उस ज्ञान को जब तक हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो उसका, वो ज्ञान का वैल्यू अज्ञानता का बराबर हो जाता है। आपके पास मैच बॉक्स है, लेकिन जब जरूरत पड़ा आग नहीं जला पाए तो आप ठंडी में मर जाएंगे, यद्यपि आपके पास मैच बॉक्स था, है ना। तो नॉलेज भी उस प्रकार मैच बॉक्स की तरह है। जब तक अग्नि का रूप में प्रकाश नहीं करेंगे तब तक उसका सही उपयोग नहीं होगा। और आप लोगों का जो श्रद्धावान का क्लास हो रहा था, श्रद्धावान का सिलेबस खत्म हो चुका है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का उपलब्धि के साथ जप करने का तरीके के साथ ये खत्म हो चुका है। लास्ट वीक में हमने 10 नंबर अध्याय किया था, तथापि मेरा ये जो 4 श्लोका का विस्तारित रूप से वर्णना करना था, ये नहीं किया था मैंने। तो मैं सोचा कि एक क्लास में ये कर लूं। अभी आप लोगों को जो हैंडबुक दिया गया था, सबके पास है ना हैंडबुक? आपने देखेंगे उसका अंत में देखिएगा क्वेश्चन है कुछ, हर चैप्टर से 5 6 7 8 करके कुछ 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन को एक बार आप लोग पठन कीजिए। पठन करके जब क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जो ज्ञान और वृद्धि हो रहा है, क्योंकि पुनः उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसको पढ़ने के बाद आपका जो उपलब्धि होगा हम लोग एक कंसोलिडेट करेंगे। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लासेस किस प्रकार होगा, परहैप्स हम भगवत गीता की ओर बढ़ेंगे, है। भगवत गीता पार्ट डे 5 से 7 श्लोक का होगा, 100 डेज टारगेट लेके हम चलेंगे। लेकिन 100 डेज अगर वीकली एक दिन होता है तो 100 वीक्स लग जाएगा। 100 वीक्स मतलब 2 साल। दिस इज नॉट सस्टेनेबल प्रोसेस। तो हमको नंबर ऑफ क्लासेस वी हैव टू एनहेंस। तो नंबर ऑफ क्लासेस 2 से 3 दिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि आप लोग सब जॉब करते हैं, आप लोगों का वर्किंग प्लेस है, उनका वर्कलोड है, उनको छोड़ के कैसे टाइम मैनेज करेंगे, दैट इज ऑल्सो बिग पेन। तो जो माताजी है घर में रहते हैं शायद मैनेज कर पाएंगी। रेस्ट ऑफ द जो वर्किंग पर्सनैलिटीज है उनके द्वारा तो ये संभव नहीं होगा। तो उनको रिकॉर्डिंग के ऊपर भरोसा करना होगा, संडेज के ऊपर भरोसा करना होगा, सैटरडेज। तो मोस्टली वी आर ट्राइंग टू हैव क्लासेस ऑन सैटरडे संडे एंड वेडनेसडे, इस प्रकार का हमने प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट का, और क्लास का ड्यूरेशन टाइमिंग वही होगा 6:30 to 7:30। और दैट इज द ओनली स्लॉट आई डू हैव विथ मी, अदरवाइज और बाकी स्लॉट के लिए हम मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएंगे। 6:30 to 7:30। तो अकॉर्डिंगली हम लोग फर्दर क्लासेस का प्लानिंग कर रहे हैं। डेली 7 श्लोकास, 100 डेज टारगेट। तो 3 क्लासेस अगर पर डे हो जाता है, पर वीक हो जाते हैं 2 से 3, हमने 2.5 क्लासेस ही ले लिया, तो महीना में हमारा 10 क्लास आ जाएगा। तो
तथापि 10 क्लास होगा तो अब भी काफी दिन लगेगा। हाँ। देखते हैं हम किस प्रकार इसको संपन्न करें, क्योंकि हमने जो भगवत गीता का क्लास किए हैं 140 डेज में हमने एक कवर किए हैं। लेकिन वो डेली क्लास करते हैं, डेली सुबह 140 डेज में। लेकिन उससे क्या बेसलाइन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। हर दिन जब 1 घंटा करके क्लास होता है ना, इट कैरीज लॉट ऑफ मीनिंग। और जो हमने श्लोका पढ़े हैं उसको रिपीट करते बार 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 बोल के पंच कर देते हैं। तो इसलिए हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लासेस चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा प्लान कीजिए, रिकॉर्डिंग के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, लेकिन कम रखिए। डायरेक्ट क्लास में, इंटरेक्टिव क्लास में अच्छा फल मिलता है। तो ये हम कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का भगवत गीता का क्लास करने का इच्छा किनका किनका है, मैं एक बार जानने चाहता हूँ। अकॉर्डिंगली आप लोग अगर 100 डेज का भगवत गीता का सिस्टम में हम प्रवेश करने चाहें, तो आप लोग साथ में कौन कौन आएंगे? निरूपण्य माता जी है। देन ठीक है, आप लोग तो कम से कम 8-10 तो होना चाहिए, तो थोड़ा उत्सव बना रहेगा। और इससे अवश्य ज्ञान बढ़ेगा। इसमें आप लोगों को मैं गारंटी देके बताता हूँ, आप लोग प्रचुर सीखेंगे इसमें। भगवत गीता का जो श्रवण के ऊपर ज्यादा जोर देना है। पठन कर तो हम करते हैं, लेकिन पठन करके हम जो ज्ञान अर्जन करते हैं उतना स्थायी नहीं होता। श्रवण करके जब हम कोई ज्ञान अर्जन करते हैं उसका स्थायित्व कल अच्छा मिलता है। तो आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। अगला हफ्ता को आपको थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे हम आमना सामने बैठ के। हाँ, आप लोग वो जो लास्ट में जो क्वेश्चन पुस्तक सबके पास है ना? हैंड डाउन कर लीजिए, पुस्तक सबके पास है ना? आप लोगों के पास, आप नहीं तो हैंडबुक दोबारा दे दूंगा। हैंडबुक का अंत में जो हैंडबुक का अंत में आपका जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लीजिए। अगला हफ्ता में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और उस टाइम पे भी देखिएगा, बहुत हमारा जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, अब भगवत गीता का रेगुलर क्लास की ओर हम जाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा सहयोग चाहिए। तो आप लोगों का, मैं जानता हूँ आप लोगों का बिजी शेड्यूल है। मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं निकम्मा आदमी हूँ। तो हम तो मैनेज कर लेते हैं आगे पीछे, लेकिन आप लोगों को ही थोड़ा कष्ट करना होगा। यही था आज का सेशन। यहीं पे हम विराम लेंगे और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।